जय हिंद साथियों, वेलकम टू परीक्षा सफ़र। आज है 2 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, पूरा वीडियो देखना, स्किप न करना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया है? तो साथियों, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है 1 अगस्त को? दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए और पहचान को प्रोत्साहित करने के लिए फेफड़ों के कैंसर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी दिन 1 अगस्त को ही दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया जाता है। 1 अगस्त को इसको भी आप याद रखेंगे। साथियों, 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार बॉबी मैथ्यूज और उनके दोस्त जोश मैडिगन ने न्यूयॉर्क में एडिरोडैंग पर्वत की 46वीं चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो साथियों, इसको भी आप याद रखेंगे। इस दिन 1 अगस्त को 3 दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है और लंग कैंसर डे भी इसी दिन मनाया गया। इसको आप तीनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध को हटाया है? तो साथियों, अभी पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों से प्रतिबंध हटाया है, जो कि लंबे समय से प्रतिबंधित था। तो पंजाब सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटाया है, जिसमें बैलगाड़ी, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल हैं। इनकी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। साथियों, पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है, कैपिटल इसकी पंजाब की। और यहाँ के सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह है यहाँ के सीएम। इसको भी आप याद रखेंगे। गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया क्या है? पंजाब के गवर्नर हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब में राज्यसभा की सीटें 7 हैं। विधानसभा की सीटें 117 हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी कौन है? सीएम है यहाँ के। उड़ीसा गवर्नर कौन है साथियों? तो हरि बाबू कंभापति यहाँ क्या है? गवर्नर है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो साथियों, अभी गोवा राज्य में होवरक्राफ्ट का निर्माण हुआ है, जो कि पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। गोवा के चौगुले शिपयार्ड में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहली स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल यानी होवरक्राफ्ट का निर्माण हुआ है। इसका डिजाइन ब्रिटेन के ग्रिफॉन होवरवर्क मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। साथ ही यदि हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी हो जाती है पणजी। और यहाँ के सीएम कौन हो जाते हैं? प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और गवर्नर कौन है? तो अशोक गजपति राजू यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। लोकसभा की सीटें गोवा में कितनी हैं? तो 2 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 1 राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 विधानसभा की सीटें। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो साथियों, वो कौन थे? लेखक भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। तो क्या थे? दोनों थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में केपीएसी राजेंद्रन का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, अभी इनकी 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो इसको भी आप याद रखेंगे, कहाँ चालू हुआ है? तो कांडला में। कांडला कहाँ पर है? तो गुजरात में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि हम गुजरात की बात करते हैं साथियों, तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की 26 सीटें हैं गुजरात में। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 11 राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा की बात करें हम गुजरात के अंदर, तो 182 क्या है? विधानसभा की सीटें। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों, नई दिल्ली में मेघालय अनानास महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। साथियों, यदि हम अनानास की बात करें, तो भारत में सबसे उच्च स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अनानास होता है, तो पश्चिम बंगाल अनानास में आगे है। मेघालय के अनानास महोत्सव तीसरा संस्करण नई दिल्ली में क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, इसका उद्देश्य आगंतुकों को मेघालय के अनोखे स्वाद से परिचित कराना और स्थानीय किसानों को सीधा बाजार तक पहुंचाना। इसलिए मेघालय अनानास का महोत्सव नई दिल्ली में हो रहा है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी ए राजन राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरी बार डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीती है? साथियों, अभी मणिपुर ने डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मणिपुर ने फाइनल में गत चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल को हराकर डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टियर 1 जूनियर लड़कों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जो कि 25 साल के इंतजार में ख़त्म किया गया है। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 15 साल के कम उम्र लड़कों के लिए है। इसमें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश फुटबॉल टीम लेती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। साथ ही यदि हम मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और मणिपुर के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो अजय कुमार भल्ला यहाँ कौन है? गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज करेगा? तो साथियों, अमेरिका पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो साथियों, खालिद जमील को अभी पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। खालिद जमील को साथियों अभी 13 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि पहले भारतीय बने हैं जो 13 वर्ष की उम्र 13 वर्ष इनको खेलते हुए हुआ है, इनको मुख्य कोच नियुक्त किए गए। अभी तक 13 वर्ष में किसी को मुख्य कोच नहीं नियुक्त किया गया है। तो साथियों, इसको भी आप याद रखेंगे। उन्हें स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन टारकोविक की जगह चुना गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो साथियों, अफगानिस्तान को दुनिया का
खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अफगानिस्तान को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है, जहां की आबादी कितना 75% आजीविका की अस्तर का सामना करना पड़ रहा है और 1.2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तत्काल खाद्य सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि देश भर में सूखा गरीबी बढ़ती जा रही है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की गई है? साथियों, म्यांमार में नई संघीय सरकार की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। म्यांमार की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद ने एक नई संघीय सरकार और एक राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। इसको भी आप याद रखेंगे। और इनका नाम क्या है? यू न्यो साव को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा, प्लास्टिक, बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका उद्देश्य क्या है? आवारा पशुओं से प्राप्त गोबर को टिकाऊ उत्पादन में बदलना है और यह पहल हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल पर आधारित है। इसको भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 है, विधानसभा की सीटें 403 है। तो साथियों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी सही है आप पूरा लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर दीजिएगा आंसर। साथियों, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।